कमजोरी के हवाले से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। मुख्तलिफ कमेंट्स आ रहे हैं, किसी को जिस्मानी कमजोरी का सामना है तो किसी के पट्टे कमजोर होते जा रही हैं, तो किसी की हड्डियां कमजोर हो रही हैं, उठते बैठते हड्डियों में दर्द होता है। इसी तरह कोई दिमागी कमजोरी को लेकर परेशान है तो किसी की याददाश्त कमजोर होती जा रही है, तो कोई नजर की कमजोरी को लेकर परेशान है। इसलिए आज की वीडियो में आपको हर किस्म की कमजोरी के खात्मे के लिए नंबर 1 नुस्खा बताने जा रहे हैं। फिर चाहे आपको किसी भी किस्म की कमजोरी हो, इस नुस्खे के इस्तेमाल से हर किस्म की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। ये नुस्खा इतना ताकतवर है कि सिर्फ पहली बार इस्तेमाल करने से ही आपको रिजल्ट्स नजर आने लगते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो नुस्खे को तैयार करने के लिए पहले नंबर पर आपको 1 गिलास दूध की जरूरत पड़ेगी। ये तो सभी जानते हैं कि दूध कैल्शियम और विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है और दूध के इस्तेमाल से आपकी हड्डियां और पट्टे मजबूत होते हैं। लेकिन दूध के अंदर जो एक और खास चीज पाई जाती है वो है दूध के अंदर मौजूद हार्मोन्स। दूध में मौजूद ये हार्मोन्स बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं, जबकि बड़ों की बॉडी को रिपेयर करते हैं और बॉडी में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने का काम करते हैं। दूध के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है, जिस्म मजबूत होता है और भी दूध के इस्तेमाल से आपको बेशुमार फवायद हासिल होते हैं। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें कोई दूध पेश करे तो कभी भी दूध को लेने से मना मत करना। आपने एक देचकी लेनी है और उसमें 1 गिलास दूध डालकर दूध को चूल्हे पर गर्म होने के लिए रख देना है। अब आपने कोकोनट ले लेना है और कोकोनट को क्रश कर इसका बुरादा बना लेना है। आपने एक खाने का चम्मच कोकोनट का बुरादा भी दूध में शामिल कर देना है। कोकोनट के अंदर भरपूर मिकदार में ऑयल्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी जिस्मानी और दिमागी खुश्की को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं। ये ऑयल्स आपके स्लो पड़ गए मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं, जिसके बाद आपकी बॉडी में पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी बनना शुरू हो जाती है। नारियल के अंदर भरपूर मिकदार में कॉपर और आयरन भी पाया जाता है और खासकर अगर आप नारियल को दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं तो नारियल के इस्तेमाल से आपकी बॉडी में ताजा खून पैदा होता है। इसी तरह कोकोनट के अंदर भरपूर मिकदार में सेलेनियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज पाए जाते हैं और ऐसे कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं जो कि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस को खत्म करते हैं और बॉडी में मौजूद हार्मोन्स को बैलेंस में लाने में मदद करते हैं। नारियल के इस्तेमाल से आपके घुटनों और जोड़ों में लुब्रिकेशन में इजाफा होता है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। अब आपने एक खाने के चम्मच तिल लेने हैं और तिलों को भी रेमेडी में शामिल कर देना है। तिलों के अंदर इतनी ज्यादा न्यूट्रिशन पाई जाती है जितनी बड़ी बड़ी कंपनी के मल्टीविटामिन और फूड सप्लीमेंट्स में भी नहीं होती। तिल का इस्तेमाल आपकी आंखों और दिमाग के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। तिलों को इस्तेमाल करने से आपकी नजर तेज होती है, आंखों के पट्टे मजबूत होते हैं, दिमाग को ताकत मिलती है, दिमागी कुंदपन को खत्म करने में मदद मिलती है, आपकी याददाश्त तेज होती है। इसी तरह तिलों के अंदर गुड फैट्स पाए जाते हैं जो कि आपके खून में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को कम करने में मदद करते हैं। तिल ताकत से भरपूर होते हैं। तिलों के इस्तेमाल से जिस्म में ताकत आती है और हर किस्म की कमजोरी, फिर चाहे वो जिस्मानी हो, असाबी हो या दिमागी, उससे निजात मिलती है। अब आपने 2 से 3 अदद छुआरे ले लेने हैं और छुआरों की गुठली को निकाल लेने के बाद आपने छुआरों के छोटे छोटे टुकड़े कर इनको भी दूध में शामिल कर देना है। छुआरों को ताकत का दूसरा नाम कहा जाता है। ऐसी कमजोरी जो कि किसी भी मेडिसिन या चीज के इस्तेमाल से दूर ना हो पा रही हो, उसको छुआरों के इस्तेमाल से आसानी से दूर किया जा सकता है। छुआरों को इस्तेमाल करने से ना सिर्फ आपका जिस्म मजबूत होता है, आपके पट्टे मजबूत होते हैं, बल्कि छुआरे आपकी नजर के लिए बहुत बेहतरीन है। छुआरों के अंदर ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी आंखों की हिफाजत करते हैं। इसी तरह छुआरों के इस्तेमाल से आंखों के पट्टे मजबूत होते हैं। छुआरों का इस्तेमाल आपके दिमाग को भी ताकत देता है और याददाश्त को तेज करता है। और दिल की सेहत के लिए तो छुआरे इतने बेहतरीन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से दिल को सेहतमंद रखने और दिल की बीमारी से निजात के लिए छुआरे और छुआरों की गुठली का इस्तेमाल होता आ रहा है। तमाम चीजों को दूध में शामिल करने के बाद आपने हल्की आग पर रेमेडी को तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने देना है और 3 से 4 मिनट बाद आपने आग को बंद कर देना है। उसके बाद आपने रेमेडी को किसी कप में निकाल लेना है और नीम गर्म होने पर इसका इस्तेमाल करना है। इस रेमेडी को अगर आप एक हफ्ते में 2 से 3 बार भी इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसके इस्तेमाल से हर किस्म की कमजोरी जड़ से खत्म हो जाएगी। फिर चाहे जिस्मानी कमजोरी हो, पट्टों की कमजोरी हो, हड्डियों की कमजोरी हो, दिमागी कमजोरी हो, आपकी याददाश्त कमजोर होती जा रही हो या आपकी नजर कमजोर हो रही हो, हर किस्म की कमजोरी का खात्मा हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।